हेलो गाइस, यदि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। हर यूनिट से तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बिना देरी करे चलो स्टार्ट कर। यूनिट 3 का पहला टॉपिक डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिचुएशन है वेयर 2 और मोर प्रोसेस, जब 2 और 2 से ज़्यादा प्रोसेस आर अनेबल टू प्रोसेस्ड, अनेबल रहते हैं, काम ना कर पाते, बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज अ रिसोर्सेज, क्योंकि एक जो है ना दूसरे का वेट करता है अपने रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए। ठीक है, इट कॉज द सिस्टम ऑफ फ्रीज, ये हमारे सिस्टम को फ्रीज कर देता है। एंड नॉन ऑफ द इन्वॉल्व प्रोसेस आर कैन मूव फॉरवर्ड, और कोई सी भी प्रोसेस जो है आगे बढ़ ना पाती। ठीक है, अब है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन कौन सी हमारी नेसेसरी कंडीशंस है? देयर आर 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस है, ऑल ऑफ विच मस्ट बी ट्रू। जब ये सारी ट्रू होंगी तो साइमल्टेनियसली फॉर आर डेडलॉक इज अकर, तो हमारी डेडलॉक अकर हो जाएगी। ठीक है, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कौन से? ओनली वन प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्स एट अ टाइम, कोई सी भी एक प्रोसेस जो एक टाइम पर रिसोर्सेज का यूज करेगी। होल्ड एंड वेट, होल्ड करेगी और वेट करेगी। आ प्रोसेस होल्डिंग वन रिसोर्सेज, एक प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड करेगी, इज वेटेड फॉर अदर, दूसरे के वेट के लिए। ठीक है, नो प्रेम्पटिंग, इसमें रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबल टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस, प्रोसेस के लिए टेकेबल नहीं होने के लिए। ठीक है, अब है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट चलेगा जैसे कि आ क्लोज्ड चैन ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट, एक सर्कुलर चैन चलेगी प्रोसेस के लिए, पहले ये फिर ये ऐसे चलती रहेगी। ईच वेटिंग फॉर अ रिसोर्सेज हेल्प बाय द नेक्स्ट, एक वेट करेगा दूसरे की हेल्प करने के लिए, और ये हमारे डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस थी। ठीक है, अब है डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स। हम डेडलॉक को कैसे हैंडल कर सकते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होंगी? एंश्योर एट लीस्ट वन ऑफ द 4 कंडीशन इज नेवर ट्रू, जब इनमें से कोई सी चारों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू ना होती। अब है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है? यूज एल्गोरिथम, लाइक एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम टू चेक सिस्टम सेफ्टी, अपनी सिस्टम की सेफ्टी को चेक करने के लिए, बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज से पहले। ठीक है, अब है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक का डिटेक्शन और उसकी रिकवरी। अलो डेडलॉक टू अकर बट डिलीट इट यूजिंग रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ्स एंड देन रिकवरी बाय टर्मिनेटिंग और पैम्पटिंग प्रोसेस। इसमें अलो करेगा हमारे डेडलॉक को अकर करने के लिए, बट डिटेक्ट भी करेगा अपने रिसोर्स का यूज़ करने के लिए, और एलोकेशन अपने ग्राफ्स को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारी जो रिकवरी जो है वो टर्मिनेटिंग होती रहे और पैम्पटिंग प्रोसेस चलता रहे हमारा। अब है डेडलॉक का एग्जाम्पल। इसमें क्या है? प्रोसेस R1 होल्ड रिसोर्स R2 एंड वेट फॉर R2। तो इसमें प्रोसेस 1 है जो R1 रिसोर्स है और वो R2 का वेट कर रहा है। प्रोसेस 2 में होल्ड R2 एंड वेट फॉर R2 होल्ड कर रहा है और वो R1 का वेट कर रहा है। तो दोनों केसेस में एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, रुके हुए हैं एक दूसरे के लिए, जिससे कि हमारा डेडलॉक हो गया। ठीक है, अब है हमारा यूनिट 3 का सेकंड वाला टॉपिक FCFS एंड RSRTF शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें क्या है? CPU शेड्यूलिंग इज अ मेथड, एक CPU एक शेड्यूलिंग का मेथड है यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे हम यूज करते हैं टू डिसाइड विच प्रोसेस शुड रन नेक्स्ट फ्रॉम द रेडी क्यू। रेडी क्यू में से हम पहले कौन से को डिसाइड करें, कौन से की प्रोसेस को रन करें। ठीक है, FCFS है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये एक सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज एग्जीक्यूट फर्स्ट। इसमें क्या है? हम एक लाइन बना देते, क्यू बना देते, जो इसमें सबसे पहले वाला फर्स्ट रेडी क्यू होगा ना, हम उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है। अभी है टाइप क्या है इसका, नॉन पैम्पिटिंग है, मतलब कि जिसे रोका नहीं जा सका बीच में, इसे हम बीच में रोक नहीं सकते, चलता ही रहेगा। जो एक बार ये स्टार्ट होगी इसकी प्रोसेसिंग तो फिर चलती रहेगी। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसे इम्प्लीमेंट करना सिंपल है। फेयर इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, जो पहले आएगा उसी पहले सेवा प्रदान की जाएगी, सर्विस उसे पहले देंगे जो पहले आएगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कॉजेज लॉन्ग वेट टाइम इफ़ आ लॉन्ग प्रोसेस कम फर्स्ट, जो मतलब कि लंबे टाइम तक वो चलेगी, प्रोसेसिंग चलेगी तो उसे हम कॉज कर देंगे, रोक देंगे। लीड टू कन्वे इफेक्ट, इसके इफेक्ट को लीड करेंगे। शॉर्ट प्रोसेस वेट बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस को, छोटी प्रोसेस को जो है ना बड़ी प्रोसेस के लिए रुकना पड़ेगा। जैसे कि हमारी प्रोसेस की क्यू है, पहली प्रोसेस हमारी बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है। हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि छोटी को पहले कर ले, बड़ी को बाद में करेंगे, नहीं। जो बड़ी वाली है ना वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तो जब तक नेक्स्ट वाली चलेगी नहीं, उसे उस फर्स्ट वाली के लिए सेकेंड वाली को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब है इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, इन प्रोसेस अराइव, प्रोसेस अराइव में इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर है इसका P1 जो है वो ब्रश 10 का है, P2 2 का एंड P3, देन दे विल बी एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट होंगे ना तो पहले P1 ही होएगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, फिर P2 होगा, फिर P3 होएगा, लीडिंग टू लॉन्ग वेट फॉर P2 एंड P3, P2 और P3 को बहुत लंबे समय का वेट भी करना पड़े तब भी वो बाद में ही होंगे, ठीक है। अब है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें पहले इसमें क्या है, SRTF इज अ प्रेम्पटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ये शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का जो है ना एक प्रेम्पटिव वर्जन है, जिसमें एट एनी मोमेंट, कोई सी भी मोमेंट में द प्रोसेस विच लीड रिमेनिंग ब्रश टाइम इज एग्जीक्यूट, ये एक प्रोसेस है जो हमारा लीस्ट रिमेनिंग ब्रश टाइम होएगा ना उसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो छोटी वाली होएगी उसे पहले एग्जीक्यूट करेगा और जो बड़े वाला होएगा उसे बाद में एग्जीक्यूट। इसका जो टाइप है ना वो पैम्पिटिव है, यानी कि हम इसे बीच में रोक सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, गिव मिनिमम अवेलेबल वेटिंग टाइम, जो छोटे टाइम का है उसे हम पहले कम वेट करना पड़ेगा, पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। इफ़िशेंट फॉर शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस के लिए वो इफ़िशेंट है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कैन लीड टू स्टारवेशन फॉर लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस वाले को जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। हार्डर टू इम्प्लीमेंट करना ये हार्ड है क्योंकि नीड्स नॉलेज फॉर रिमेनिंग टाइम, जो बचे हुए टाइम की जो है ना हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसके, सपोज प्रोसेस P1, जो हमारा प्रोसेस P1 है वो 8 यूनिट का इज रनिंग एंड अ न्यू प्रोसेस, जो हमारा नया प्रोसेस है वो P2 वो 4 यूनिट्स अराइव्स का है, तो हम P1 को रोक देंगे एंड P2 को रन कर देंगे पहले, ठीक है। अब है कंपैरिजन टेबल FCFS और SRTF के बीच की, ठीक है। पहले है शेड्यूलिंग टाइम, शेड्यूलिंग टाइप क्या है इसका, नॉन पैम्पिटिव है, इसे बीच में नहीं रोका जा सकता, इसका पैम्पिटिव है, इसे बीच में रोक देंगे हम। बेसिस क्या है, अराइवल टाइम, जो टाइम पहले आएगा उसे करेंगे, इसमें शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग, जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा उसे पहले कर देंगे, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम, इसके जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो इसका हाई है, इसका लो है, ठीक है। स्टारवेशन, इसमें कोई स्टारवेशन नहीं है, इसमें यस पॉसिबल है कभी कभी, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, इसका कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कंपैरिजन टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के, ठीक है। अब है यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या है, राउंड रॉबिन इज अ पैम्पिटिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस इज असाइन अ फिक्स टाइम स्लॉट कॉल्ड टाइम क्वांटम इन अ साइक्लिक ऑर्डर। राउंड रॉबिन एक हमारा पैम्पिटिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम हर एक प्रकार की टाइम क्वांटम दिया जाता है CPU के अंदर और ये साइक्लिक तरीके से बांटा जाता है, साइक्लिक वे में, ठीक है। अब इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला जैसे कि पैम्पिटिंग, आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, जब हमारा टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा तब करंटली रनिंग प्रोसेस इज पैम्पिटिव, जो करंटली है वो रुक जाएगी एंड सेंड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू, और जो रेडी क्यू है उसके एंड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। फेयर एंड इक्वल, ये फेयर और इक्वल है, जैसे कि ईच प्रोसेस गेट्स एंड इक्वल शेयर ऑफ CPU टाइम, हर एक प्रोसेस को एक इक्वल CPU शेयरिंग टाइम मिलेगा।
टाइम क्वांटम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, जो छोटा टाइम इंटरवल जैसे कि 2 मिनट सेकेंड, 5 मिनट सेकेंड। इफ अ प्रोसेस डज नॉट फिनिश, जब हमारी प्रोसेस फिनिश नहीं हुई इन दिस टाइम, इस टाइम पे इट इज मूव टू द बैक टू द क्यू, ये क्यू के वापस आ जाएगी। पहले कम वाले को करके, और जैसे कोई कम वाला है उसे करके फिर वापस जो पहले जहाँ थी वो वहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड गुड रेस्पॉन्स टाइम फॉर शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस के लिए गुड रेस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करेगी। फेयर टू ऑल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस के लिए लगभग सेम है। सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट करने में सिंपल और ईजी है। ठीक है, अब है डिसएडवांटेजेस इसकी है। परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन टाइम क्वांटम साइज, टाइम क्वांटम साइज के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड है। ठीक है, इफ टू स्मॉल, जो कम है तो मोर कंटेक्स्ट स्विचिंग, ज़्यादा कम कंटेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत होगी। इफ टू लॉन्ग, जो बड़े हैं बिहाइंड लाइक, ये फिर ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बिहेव करता था पहले, जो पहले क्यू में वो फिर बाद की में। ठीक है, आपको एग्जांपल है, जैसे प्रोसेस 1 P1 ब्रेस्ट 5 है, P2 का 8 है, P3 का 6 है और टाइम क्वांटम 2 है। तो इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले P1 वाला आ जाएगा, फिर P2 का, फिर P3 का, क्योंकि इनका दोनों का 2 है। फिर P1 का 3 है तो P1 आ जाएगा, फिर P2, फिर P3, फिर P2 का 4th वाला। ऑल प्रोसेस गेट फेयर, सारे प्रोसेस के साथ फेयर हो रहा है। CPU टाइम इन रोटेशन, CPU का जो टाइम है वो रोटेशन है, एक तरह से रोटेट है।